नो न्यूज ओनली व्यूज। हमेशा दोस्तों बात की जाती है कि सरकार जो है उसकी विश्वसनीयता कितनी है। सरकार की विश्वसनीयता के पीछे तीन और शक्तियां काम करती हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जिस तरीके से देखा जाए खबरपालिका चौथा स्तंभ है, तो पत्रकारिता भी एक बड़ा मुद्दा होता है। बहरहाल हमारे साथ हैं एडवोकेट पीसी पालीवाल, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि लोहिया और समाजवाद से बहुत कुछ गहरे तक जुड़े हुए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं पालीवाल साहब। इस समय जिस तरीके से देखा जा रहा है, न्यायपालिका की विश्वसनीयता, गरिमा और संवेदनशीलता, ये तीन मुद्दों पे बहुत सवाल उठ रहे हैं। सीजेआई गवाही पर अभी हमला हुआ, लोगों ने उसका विरोध भी किया। लोगों ने कहा कि ये सीधी न्यायपालिका पर हमला है। हमला है। नहीं, ये ठीक है। वैसे देखिए, सीजीआई के खिलाफ में जो घटना घटी है वो तो निंदनीय है। यदि उनको, अगर उनके किसी एक्शन से या उनकी किसी कार्यशैली से अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो उसको अपने को एक प्रॉपर फोरम के माध्यम से, जन चर्चा के माध्यम से, या आपस में बैठ के उसके ऊपर परिचर्चा करा के उसका निराकरण किया जा सकता है। और यदि ऐसा नहीं करोगे और केवल जो घटना घटी है उस वो मार्ग नहीं, सही नहीं है कि न्यायपालिका को सुधारा जा सके। इससे तो आदमी जिद्दी हो जाता है। लेकिन अभी लगातार ये देखने में आ रहा है पिछले कुछ वर्षों से, हाँ। रंजन गोगोई वाला मामला ले लें, चंद्रचूड़ वाले मामले पे ले लें, सीजीआई, हम्म, इनकी इनके जो निर्णय हैं, इनने जो फैसले किए हैं, उन हम्म। पर भी टिप्पणियां हो रही हैं। अब देखिए क्या हो रहा है कि जब हम लोग आए थे वकालत के पेशे में 1978 में, तब ये रहता था कि कोई एक किसी जज का अगर फैसला है तो उसको एज इट इज हम लोग उसमें फॉलो किया जाता था। आज जितने व्यक्ति आ रहे हैं जज बन के, वो लोग एक दूसरे के फैसले को भी नहीं मानते, और उसके कारण वकीलों में भी हो गया, ग्रुपिज्म बनने लगा। जजेस के बारे में ओपिनियन होने लगी, अलग अलग प्रकार के लोग रखने लगे। तो नेचुरल है, कुछ लोग उसको समझना चाहते हैं, कुछ लोग उसको दूर करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो कुछ नहीं कर सकते, तो उनके वो ये रास्ता अपना लेते हैं, जो अभी हुआ सुप्रीम कोर्ट अच्छा, इसमें कॉलेजियम का मुद्दा भी एक आता है। में। हाँ, कॉलेजियम है। हम्म। कॉलेजियम दोषी है। आप क्राइटेरिया क्या है कि केवल वरिष्ठता के आधार पे? देखिए, हाई कोर्ट में 10 साल आदमी रजिस्ट्रार रहता है, एक डिस्ट्रिक्ट जज। 10 साल। अब 10 साल अगर आपने न्यायपालिका का या न्यायालय का कोई काम नहीं किया, कोई फैसले नहीं किए, कोई सुनवाई नहीं की, 10-10, 12-12 साल, तो आप कितना न्याय, आपको कितना ज्ञान रहेगा? हम लोग अगर 10 दिन कोई चीज या महीना भर कोई चीज ना पढ़े, तो क्या 10 दिन बाद वो याद रहता है या महीने भर बाद याद रहता है? ऐसी स्थिति इन जजेस की भी होती है। तो जब ये आते हैं हाई कोर्ट जज होके, तो इनमें वो चीजें नहीं। एक सवाल बार बार ये आता है कि जो रिटायर्ड जज होते हैं, हाँ, उन्हीं के परिवार के लोग जज बनते हैं। हाँ, अधिकांशतः एक फैशन हो गया है। वो इसलिए हो गया कि जो आता है वो थोड़ा बहुत तो स्वाभाविक नेचर है ना कि परिवारवाद के प्रति, कि तुम मेरे लड़के के लिए करो, मैं तुम्हारे लड़के के लिए करूंगा। राजनीति में भी वही है। अभी परिवारवाद की बात करते हैं। जब राहुल गांधी की बात आती है तो लोग कहते हैं कि परिवारवाद है। रामविलास पासवान के लड़के को बीजेपी समर्थन करती है, तब वो क्या परिवारवाद नहीं? अमित शाह का लड़का। अमित शाह का लड़का, जबलपुर में ईश्वरदास रोहानी का लड़का। आप ऐसे कितने उदाहरण आप देखोगे। यानी अपने परिवारवाद को आप भूल के दूसरे पे उंगली उंगली उठाते हैं। उठाते हो। अभी पालीवाल साहब, मुद्दा अपन न्याय की बात कर रहे हैं। हम्म, अदालतों के प्रति लोगों की जो विश्वसनीयता है, हम्म, वो कम होती जा रही है। अदालत के रोटेशन को लेके भी बात हम्म, आती है। कई जज, कई अधिवक्ता रोटेशन का ध्यान रखते हैं हम्म, कि इस जज के पास जब केस आएगा तब हमारा लगे, हम्म। तब उनके पक्ष में फैसला हो जाएगा। क्या ये ऐसा लगता है कि ये हाँ, ठीक होता है? है। निश्चित होता है।
इसमें सुधार की कहीं कोई संभावना है? इसलिए नहीं है कि उस गरिमा, उस स्तर के लोग जज बनेंगे तब तो होगा। जब मैं बनूंगा, मान लीजिए मैं बन गया किसी की अनुकंपा से, तो फिर मैं क्या करूंगा? उसका कर्जा उतारूंगा सामने वाले का। तो फिर कहां से मैं न्याय कर पाऊंगा? न्याय मैं तब करूंगा जब मुझे मेरिट के आधार पर बनाया जाए। वैसे व्यक्तिगत रूप से मैं न्यायपालिका में या कहीं भी जाने का इच्छुक कभी जीवन में नहीं रहा, कभी कोई चीज मांगता नहीं कि मुझे ये चीज चाहिए, मेरा नहीं है, नहीं चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं ये होता है। हमने आप देखा, बहुत से लोगों को देखा जो तीसरी पीढ़ी में आए हैं। आपने तो जयप्रकाश जी के आंदोलन के समय भी देखा है, हम्म, लोहिया जी का भी देखा है, शरद यादव जी का भी एक और आपके सामने रहा है। आज राजनीति और न्यायपालिका, हम्म, अदालतें और राजनेताओं के बीच में जो रिलेशनशिप चल रही है, हम्म। जिस तरीके से हो रहा है, ये संविधान के लिए कितना घातक है? अब देखिए, राजनेताओं और न्यायपालिका के संबंधों के कारण तो ईश्वर मालिक है कि आने वाला युग क्या होगा। क्योंकि संविधान भी अधिकार तो देता है, लेकिन उसके हिसाब से न्याय तो न्यायपालिका को करना है। और न्यायपालिका में बैठा हुआ आदमी अगर ऑनेस्ट ना हो तो कैसे न्याय करेगा? है, कुछ लोग हैं न्यायपालिका में ईमानदार, कुछ नहीं है। अब ईमानदार लोग कम बचे। कम बचे, हाँ है। जिस तरीके से आम आदमी, एक सत्ता परिवर्तन के समय में ये बात कही जाती थी हम्म। कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। अब उल्टा होना चाहिए। अगर देश बचाना है तो भ्रष्टाचार बढ़ाओ। यानी आप भी सहमत हैं इस बात हाँ से बिल्कुल। कि जड़ों तक, नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार हो चुका है, और ये कहीं ना कहीं इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। भाई, जब तक जैसे आप, हम और आपने बचपन से आज तक सुनते आए हैं, एक कहावत अपन हमेशा सुनते आए कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर है। अगर इसकी व्याख्या देखी जाए तो ये भी कहता है कि आपकी आय अगर 10 रुपया है, प्रतिदिन है, तो 10 रुपये में आपको पूरे दिन का खर्चा चलाना चाहिए। आज हम करते नहीं हैं। हम अपने खर्चे बढ़ा लिए हैं। जब खर्चे बढ़ा लिए हैं तो आय चाहिए। आय कहाँ से आएगी? फिर हमें गलत काम करना, तो कहाँ से न्याय होगा? न्यायपालिका की बात होती है, संसद की बात होती है, इस तरह की स्थितियां देखने में आती हैं। एक गरिमामय जो वातावरण की बात होती रही है, जैसा कि लोहिया जी ने कहा था कि सड़कें सूनी हो जाएंगी, सड़कें गूंगी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। हाँ, तो आज वो मूवमेंट लगभग को लेके कहा था उन्होंने। मूवमेंट को लेकर, मूवमेंट को कि जन आंदोलन होते रहना चाहिए। आज जन आंदोलन जन होने की स्थिति में उन पे मामले दर्ज हो मामले जाए। दर्ज हो जाते। दो तीन चीजें हैं। देखिए, अभी मैं आज ही सुन रहा था सुबह सुबह, बंगाल में एक बलात्कार की घटना होती है मेडिकल छात्रा के साथ। बड़ा साधारण सा प्रकृति है। क्या 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 बलात्कार नहीं होते? मेडिकल कॉलेज क्या बंगाल ही में होते हैं? अब बंगाल में अगर किसी मेडिकल कॉलेज की विद्यार्थी के साथ हुआ, छात्रा के साथ, तो आपने समाचार क्या छाप रहा हमारा एक संगठन, बीजेपी मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? बंगाल में वो उसकी जो सरकार है, ममता ममता बनर्जी की बनर्जी की सरकार। सरकार है, उसमें वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। यही है ना कहना। आज आपने उत्तर प्रदेश में भी एक छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, वहां बीजेपी की सरकार है, योगी साहब मुख्यमंत्री हैं, तो आप उन्हीं भी कार्यकर्ताओं को भेदभाव नहीं करना था? उनको यहां पे भी कहना था कि योगी जी की सरकार ठीक नहीं है? यदि आप किसी जलन के कारण, या आपसे अगर दोनों लोगों में सामंजस्य नहीं है, तो आप उसके बारे में तो बोलते हैं, वहां मुख्यमंत्री को दोषी बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में होता है तो आप मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं लेते। क्यों? ऐसा भेदभावपूर्ण क्यों?
क्या न्याय करेगा? मान लीजिए यही प्रकरण न्यायालय जाए तो क्या न्यायालय करेगा? निश्चित है कि ये इस तरह के जो दोहरे मापदंड हैं ये नहीं होना। सत्ता के भीतर बैठे लोगों के, वो कहीं ना कहीं अपराध को भी एक वर्गीकरण करते हैं। राजनीतिक रूप से अगर वो विपक्ष के किसी राज्य में हो रहा है हाँ। तो वो अपराध होता है उनकी नज़र में, और उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के यहाँ पे अगर होता है तो उस पर वो चुप्पी होती है। और दोस्तों यही चुप्पी जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है। लोहिया जी की आज पुण्यतिथि है, इसलिए ये कहना भी जरूरी है कि सड़कें अगर गूंगी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। पालीवाल साहब से आज हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।